गाइस, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम बुच के बारे में बात करते हैं। तो भाई बुच जिनका नाम काफ़ी देर से WWE चेंज करना चाहती है, तो भाई अब इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है कि भाई बहुत जल्द अब ये चीज़ होने वाली है और दोबारा से जो बुच का नाम है वो पीट डन हो जाएगा। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उनको अलग किया गया है रिज हॉलैंड से, तो मुझे लगता है कि भाई उनका कोई सिंगल करियर WWE जो है वो आगे लेके जाना चाहती है। और अगर शेमस वापस आते हैं तो उसके बाद अगर शेमस एक हील के तौर पर आते हैं तो क्या पता भाई शेमस वर्सेस बुच या पीट डन की भी हमें कोई फ्यूड जो है वो होती हुई दिखाई दे सकती है। तो भाई NXT यूके के टाइम पे और NXT में जो पीट डन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था, सेम उस तरह से जिस तरह से जॉनी गार्गानो और टोमासो चाइमो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था NXT के अंदर। लेकिन मेन रोस्टर पर आके अभी तक तीनों ने कुछ इतना खास नहीं किया। मैं कहूँगा टोमासो चाइमो और जॉनी गार्गानो तो भाई अभी उनको कुछ रेलेवेंस जो है वो WWE दिखा रही है जब उनको DIY में लेके आए हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं किया जा रहा था, खास तौर पर जॉनी गार्गानो के साथ तो कुछ भी नहीं किया गया। टोमासो चाइमो की भी बस एक ही फ्यूड मज़ेदार थी जो कि गुंथर के साथ उनका मैच हुआ था, उसके अलावा उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं किया। तो भाई पीट डन मुझे लग रहा है कि भाई अगर शेमस के साथ उनकी फ्यूड होती है तो इससे काफ़ी ज़्यादा पीट डन को फ़ायदा होगा। तो देखते हैं इमरान भाई कब उनका नाम चेंज होता है और उसके बाद WWE उनको किस तरह से बुक करती है। अगली स्टोरी सैमी ज़ेन से जुड़ी है। भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि सैमी ज़ेन ने खुद WWE से रिक्वेस्ट किया है कि भाई उनको कुछ देर के लिए छुट्टियाँ चाहिए और वो चीज़ उनको दे भी दी गई। तो अब भाई कब आ रहे हैं सैमी ज़ेन? तो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि 1 जनवरी जो कि डे 1 करके WWE ने मंडे नाइट रॉ के शो को एडवर्टाइज कर दिया है। ये वही शो है जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई उस शो के अंदर जो सैमी ज़ेन है वो वापस आने वाले हैं। तो अब भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सैमी ज़ेन उस शो के अंदर आ रहे हैं तो शायद ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप ना जीते, क्योंकि सैमी ज़ेन का लास्ट टाइम जो पंगा था वो ड्रू मैकिंटायर के साथ ही हुआ था। ड्रू मैकिंटायर ने ही उनको मतलब वैसे तो उन्होंने छुट्टियाँ नहीं है, लेकिन भाई हमें स्टोरी लाइन में तो यही दिखाया जा रहा है कि सैमी ज़ेन को ड्रू मैकिंटायर ने बाहर किया है। तो मुझे लग रहा है कि भाई उस मैच के अंदर सैमी ज़ेन आके कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से जो ड्रू मैकिंटायर हैं वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सकेंगे। तो लेट्स सी भाई आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन सकेंगे या फिर भाई आपको भी ऐसा ही लगता है कि भाई सैमी ज़ेन वाली चीज़ होगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली स्टोरी टॉप डॉला से जुड़ा और भाई टॉप डॉला का वो फ्लॉप डॉला वाला डाइव वाला मोमेंट आप सबको याद ही होगा भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। तो भाई टॉप डॉला ने उसकी कुछ इनसाइट्स रिवील किए और उन्होंने कहा कि भाई किस तरह से वो जो मोमेंट है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। अब भाई उसमें अच्छा क्या था आप कहेंगे भाई वहाँ पर तो इतना उनका मजाक उड़ाएगा, लेकिन भाई एक्चुअल में वही वो मोमेंट था जिसको वो अपनी ट्वीट में बताते हैं कि उसके बाद वो अपने डॉक्टर के पास गए और उनको पता लगा कि भाई उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और मेरा जो शुगर लेवल है वो 626 तक जा पहुंचा था। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं अपनी जो लाइफ है उसको ऑलमोस्ट खो बैठा था और मैं भाई खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पाँवों पर। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो बोझ था उसने मेरी लाइफ को सेव कर लिया कि अगर भाई वो मोमेंट ना होता तो शायद मैं कभी भी डॉक्टर के पास ना जाता और शायद मुझे पता ही ना लगता कि मुझे भाई डायबिटीज़ है, क्योंकि भाई उनका वेट भी इतना ज़्यादा था। तो भाई उनको पता ही ना लगता कि भाई उनको इस तरह की कोई मतलब कि डिजीज़ है और फिर आगे जाके वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो आ सकती थी उसमें। तो भाई ये उनके लिए एक कह लेना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मोमेंट हुआ जो उनका भाई वो जो बॉच हुआ था उनसे, जो जिसके ऊपर भाई माइकल कोल थे आई थिंक या पैट मैकफी थे जिन्होंने फ्लॉप डॉला करके कहा था। तो भाई वो जो है उनके लिए काफ़ी एक अच्छा मोमेंट साबित हुआ है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये काफ़ी वियर्ड सी सिचुएशन होती है। तो भाई रैंडी ऑर्टन को आप देख सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, पता है कि भाई रैंडी जब आए थे तो उसके बाद WWE ने कमर्शियल ले ली। तो भाई कमर्शियल के दौरान यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन है वो वेट कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं और भाई काफ़ी वियर्ड होता होगा रेसलर्स के लिए, ख़ास तौर पर जो ऑडियंस है उसके सामने। भाई ऑडियंस को पता है कि भाई ये दोनों बंदे अभी फ्यूड करेंगे, लेकिन भाई उससे पहले वो दोनों भाई एक बंदा रिंग के अंदर खड़ा है, एक जितना बाहर खड़ा है और भाई दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह रहे। और रोमन रेंज भी भाई इसी तरह से रिंग के अंदर खड़े हैं और ऐसा लग रहा है रोमन तो भाई ऐसे करें जिस तरह भाई बाहर कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो भाई काफ़ी वियर्ड सा ये मोमेंट होगा। भाई तकरीबन 4 से 5 मिनट की जो है वो ब्रेक होती है। तो भाई उस पूरे अरसे के दौरान जो रैंडी ऑर्टन है वो भाई स्टेयर्स के पास खड़े हैं और भाई वो वेट कर रहे हैं कि भाई कब कमर्शियल जो है वो ख़त्म होगी और भाई मैं रिंग के अंदर जाऊंगा। तो भाई काफ़ी ये वियर्ड मोमेंट होता होगा जो भी भाई WWE के सुपरस्टार्स हैं उनके लिए कि भाई किस तरह से उनको वेट करना पड़ता होगा कि हाँ भाई ख़त्म होगा और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। क्योंकि भाई मैच के दौरान तो इतना फील नहीं होता क्योंकि भाई मैच तो कंटिन्यू ही रहता है, लेकिन ऐसे जब सेगमेंट्स के बीच में आ जाता है कमर्शियल तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये पिक्चर आप देख सकते हैं। तो भाई यीट का जो मूवमेंट है वो चाहे वापस आ चुका है, यीट मूवमेंट बाकी जो है वो वापस आ चुकी है, लेकिन भाई अभी भी जो यीट वाला लफ्ज़ है वो रोमन रेंज के सामने कहना भाई अभी भी बैन है। जब भी तुम रोमन रेंज के सामने यीट कहोगे तो भाई उसके ऊपर रोमन रेंज तुम्हें किस निगाहों से देखेंगे, वो तो जिमी ऊसो देख ही चुके हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। तो भाई एक मीम बनाई है फैंस ने कि भाई यीट वापस तो आ चुका है लेकिन भाई रोमन रेंज के लिए अभी भी वापस नहीं आया। बाकी सब जगह जो है वो यीट का आप इस्तेमाल करो, लेकिन भाई रोमन रेंज के सामने यीट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना वरना रोमन रेंज का जो दिमाग है वो ख़राब हो सकता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये एक काफ़ी स्वीट सा मोमेंट है जो कि हमें ब्रे वाइट के बारे में पता लगता है। तो भाई ऐसा बताया गया है कि जब अर्ली डेज थे
ब्रॉन स्ट्रोमन के जब वो आए थे WWE में, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का जो फूड और होटल है भाई उसका सारा जो भी पैसा बनता था वो ब्रे वाइट दिया करते थे। तो भाई ये देखें आप किस तरह से भाई काफ़ी स्वीट मोमेंट है कि भाई वो उनको एज अ फैमिली ट्रीट करते थे, मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन को और जितने भी बाकी भी ब्रे वाइट के जो है वो बंदे थे। तो भाई वो वाकई वाइट फैमिली सिर्फ कहने को नहीं थी, बल्कि वाकई में भाई वो सब एक दूसरे को फैमिली समझते थे। और भाई फैमिली में ही ये चीज़ होती है भाई आप एक दूसरे के पैसे जो है वो इस तरह से दे दिया करते हो। तो भाई ब्रे वाइट ब्रॉन स्ट्रोमन के अर्ली डेज में ये करते थे। और भाई इन सब की और भी काफ़ी मोमेंट्स होंगे, इसीलिए भाई जब डेथ हुई ब्रॉडी ली की और साथ में ब्रे वाइट की, तो उसके ऊपर एरिक रोवन और ब्रॉन स्ट्रोमन इतने ज़्यादा दुखी थे क्योंकि भाई ये एक्चुअल में एक फैमिली की तरह थे, ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे बल्कि फैमिली थे। तो भाई ये एक मोमेंट पता लगा जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं जेक पॉल के बारे में। तो भाई जेक पॉल ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि भाई लोगन पॉल के साथ मैं एक टैग टीम मैच में कम्पीट करना चाहूँगा। मतलब लोग चाहते हैं ना कि भाई जेक पॉल वर्सेस लोगन पॉल का मैच हो रेसलमेनिया में, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रेफर करूँगा कि मैं उसके साथ एक टैग टीम में आऊँ। और भाई वैसे मैं तो यही कहूँगा कि हाँ भाई टैग टीम में आए, क्योंकि भाई जितने भी ये भाई वाले इस तरह के जो रिश्ते होते हैं ना भाई उनका पहले आपको टैग टीम के अंदर उनको लेके जाना चाहिए और उसके बाद जब वो टूटते हैं फिर उनका सिंगल्स मैच होता है तो भाई वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे हम उस की बात करें तो भाई उस कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि भाई वो टूटेगी टीम और उसके बाद वो आपस में कम्पीट भी करेंगे। तो भाई उसके बाद अब जब टूटी है तो फैंस किस तरह से भाई उतावले हो गए हैं कि भाई वो मैच जल्दी से जल्दी हमें जो है वो देखने को मिले, जल्दी से रेसलमेनिया आए और जल्दी से हमें जिमी उसो वर्सेस जे उसो का मैच जो है वो देखने को मिले। तो भाई मुझे लगता है कि भाई यही चीज़ जेक पॉल और लोगन पॉल के साथ भी WWE को करनी चाहिए कि भाई पहले उनको जो है वो टैग टीम के अंदर WWE लेके जाए और उसके बाद जब उनकी टैग टीम इतनी इस्टेब्लिश हो जाए कि भाई फैंस उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करें तो उसके बाद इन दोनों को जो है वो WWE को स्प्लिट करना चाहिए और उसके बाद जेक पॉल वर्सेस लोगन पॉल का मैच हमें देखने को मिलना चाहिए। अगली स्टोरी साशा बैंक्स मर्सिडीज़ मोने से जुड़ी है। तो भाई मर्सिडीज़ मोने उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, तो भाई क्या वो AEW में आएंगी। तो भाई अब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि AEW इंटरेस्टेड नहीं है फ़िलहाल में कि भाई वो साशा बैंक्स या मर्सिडीज़ मोने को AEW में लेके आए। तो अब भाई पता नहीं क्या होना है। और जब से CM पंक आए हैं तो भाई अब पॉसिबिलिटी जो है वो ओपन ही है। तो भाई अगर साशा बैंक्स भी चाहे तो वो WWE में आ सकते हैं, क्योंकि भाई साशा बैंक्स का भी नाम वुमेंस डिवीज़न में काफ़ी बड़ा है। तो अगर भाई वो चाहती हैं तो मुझे लगता है भाई WWE में वो आ जाएंगी, इतना कोई मसला नहीं होने वाला। अगली स्टोरी डोमिनिक मिस्टीरियो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और रेया रिप्ली आप देख सकते हैं भाई जिप लाइन यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और जिप लाइन से हमें भाई लोगन पॉल की वो एंट्रेंस याद आती है जो कि रेसलमेनिया में उन्होंने की थी, भाई कितनी ज़्यादा वो बढ़िया थी। तो भाई डोमिनिक और रेया रिप्ली भाई इनका अपना ही करैक्टर है और इनकी अपनी ही इंजॉयमेंट है जो कि चल रही है। अगली स्टोरी भी लोगन पॉल से जुड़ी है। भाई लोगन पॉल का आज काफ़ी नाम आ गया वीडियो में। तो भाई लोगन पॉल ने रिसेंटली ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की जो लिस्ट है उसके अंदर 2 बंदों को रखा और वो थे लोगन पॉल एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। तो भाई दोनों बंदे इसी एरा के उन्होंने ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स की लिस्ट में जो है रखे हैं। तो भाई मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर WWE लोगन पॉल और डोमिनिक मिस्टीरियो की एक टैग टीम बना सकती है। शायद रेसलमेनिया में हमें इस तरह कुछ देखने को मिल जाए कि लोगन और डोमिनिक एक में हो और दूसरी में रे मिस्टीरियो और साथ कोई और बंदा उनके साथ ऐड किया जा सकता है। तो भाई इनकी जो टैग टीम है वो काफ़ी बढ़िया होगी और भाई मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती भाई जब इनकी टैग टीम बन जाएगी और वो रिंग के अंदर आएगी तो भाई फैंस का जो रिएक्शन आएगा, भाई जो बूज मिलेंगे इन दोनों को, वो देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और ये MJF से जुड़ी है। तो भाई क्या MJF हमें WWE में देखने को मिल सकते हैं। अब भाई इसके ऊपर रिप्लाई किसने किया, किसी और ने नहीं बल्कि AEW से ही आए हुए सुपरस्टार कोडी रोड्स ने। तो भाई कोडी रोड्स ने रिसेंटली कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शायद हमें फ्यूचर के अंदर कभी जो MJF है वो WWE में देखने को मिल सकते हैं। तो अब भाई इस तरह से कोडी रोड्स का कहना ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि भाई कोडी रोड्स कोई ऐसे ही बंदा नहीं है बल्कि कोडी रोड्स वही बंदा है जो कि खुद भी AEW से आया है। तो भाई कोडी रोड्स का इस तरह से कहना काफ़ी चांसेस को बढ़ा देता है कि शायद कभी हमें MJF WWE में देखने को मिल जाए। तो भाई अब आपको क्या लगता है, क्या MJF कभी WWE में आएंगे, क्या AEW उनको छोड़ देगी कि भाई हाँ जाओ तुम WWE में चले जाओ, क्योंकि भाई कुछ एसेट्स होते हैं हर कंपनी के और MJF मुझे लगता है AEW का एसेट है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो कभी भी छोड़ेंगे MJF को। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।